दूसरी जानिब चिन्योट जिले इंतजामिया के प्राइस कंट्रोल के दावे इजलास और मीटिंग्स तक महदूद। अशिया खुरनोश के बढ़ते हुए नर्ख और खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों को सख्त अजियत में मुब्तला कर दिया। जिले इंतजामिया अपने ही सरकारी तय करदा अशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर अमल दरामद न करवा सकी। सब्जियों, दालों, चीनी, घी, आटा, दूध, दही समेत फलों और दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जायद वसूल की जाने लगी। शहरियों ने 28 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी महज सफ़े काले करने के मुतरादफ करार दे दी। शहरियों का कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने मुनाफाखोरों के आगे घुटने टेक दिए। रेट लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। प्राइस कंट्रोल ने ये रमज़ान में अपना मीटिंग की थी, उसमें कोई चीज़ भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। रेट यानी कि लिस्ट पे कुछ है और मंडी से ज़्यादा रेट लगा रहे हैं। जब दुकानदार को बात करें वो कहते हैं कि हमें पीछे से ही महंगा मिल रहा है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में चावल बासमती सुपर कर्नल 300 की बजाय 330, दाल चना 210 से 230, दाल मसूर अफगानी 330 से 350, दाल माश 405 से 425 और दाल मूंग भी 235 की बजाय 250 रुपए में फरोख्त हो रही है। काले चने मोटे 208 की बजाय 230, सफेद चने 345 से 370 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। बेसन 220 से 250, जबकि गोश्त छोटा सरकारी नर्ख 350 की बजाय 1600 रुपए और बड़ा गोश्त 650 की बजाय 750 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूध 100 की बजाय 140, जबकि दही 110 रुपए की बजाय 160 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। महंगाई का बहुत बुरहान हुआ है। अमल नहीं हो रहा, दखल अंदाजी वो ले ही नहीं रही। ऊपर से लूट मार है और नीचे पे जो है ना आवाम जो है ना वो खुद ज्यादा कर रहा है, लूट मार ज्यादा कर रहा है। हमें यानी कि आवाम को मौका मिला हुआ है, कुछ दुकानदारों को कुछ रिलीफ नहीं है हमें। शहरियों ने मजीद कहा, फलों में सेब, आड़ू, केला, मौसमी, मीठा और अंगूर की कीमतों में भी इजाफा हो गया। आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। शहरी कहते हैं रेट बस लिस्टों में कम है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस राय का कहना है कि माह सियाम में महज 5000 इंस्पेक्शन में से 300 खिलाफवर्जियों पर कार्रवाई की गई। मजिस्ट्रेट्स ने खिलाफवर्जियों पर 4 लाख रुपए जुर्माना किया और एक FIR दर्ज करवाई। शहरियों ने कहा, गवर्नमेंट ने अगर सरकारी रेट तय कर रखे हैं तो इन सरकारी रेट्स पर अमल दरामद भी करवाए। कैमरामैन अनिल चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। यहाँ बात करें फैसलाबाद में खुफिया इदारे की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की कार्रवाई। जजवाला के इलाके में गोदाम से 700 के करीब चीनी की बोरियां बरामद कर ली गईं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने गोदाम को सील करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कहते हैं जखीरा अंदोजी करने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि फैसलाबाद में खुफिया इदारे की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की कार्रवाई। जजवाला के इलाके में गोदाम से 700 के करीब चीनी की बोरियां बरामद कर ली। कौमी बचत स्कीम्स में मुनाफे की शरह में इजाफा। शरह मुनाफा 12.2% से बढ़ाकर 16.55% कर दिया गया। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट्स पर मुनाफे की शरह 16.56% हो गई। फाइनेंस डिवीजन ने इजाफे की मंजूरी दी। मुनाफे में शरह के इजाफे का इतलाक 10 अप्रैल से होगा। और हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम। फैसलाबाद में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी। CPO अली नासिर रिजवी का आटा पॉइंट्स का दौरा। इंतजामिया को आटे की फराहमी यकीनी का हुक्म। शहरी एतवार के रोज भी आटे की सहूलत से मुस्तफीद हुए। कहते हैं महंगाई के दौर में मुफ्त आटा मिलना नेमत से कम नहीं। अपडेट्स आपने जानी। यहाँ बात करें हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम। रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम जारी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में शहरी मुफ्त आटा लेने में मसरूफ हैं। फैसलाबाद में रमजान पैकेज के तहत इतवार के रोज भी आटे की तकसीम जारी रही। शहरी पंजाब हुकूमत के इकदाम को सराहते दिखाई दिए। शहरी कहते हैं महंगाई के इस दौर में मुफ्त आटा मिलना नेमत से कम नहीं। पंजाब हुकूमत के मशकूर हैं कि शहरियों के लिए रमजान मुबारक में ऐसे इकदाम किए। शहरियों ने हुकूमत से आवाम को मजीद रिलीफ देने का भी मुतालबा किया। हाँ जी, मिलना चाहिए। ये अच्छा इकदाम है। ये मंसूबे बेहतरीन है, इस तरह के मंसूबे करने चाहिए। दूसरी जानिब CPO फैसलाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने मुफ्त आटे सेंटर का दौरा किया और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। CPO ने जवानों से मुलाकात की और खवातीन एहलकारों से सिक्योरिटी सूरत हाल दरियाफ्त की। CPO ने इंतजामिया से शहरियों को आटे की फराहमी में दरपेश मसाइल फौरी हल करने के अहकामात दिए। इकबाल स्टेडियम और कलीम शहीद पार्क में आटा सेंटर्स पर मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। गरीब आदमी एक तरफ तो आटे की कतारों में लगा है तो दूसरी जानिब फैसलाबाद के घंटा घर में मजदूरी की तलाश में बैठे मजदूर रोजगार के लिए परेशान हैं।
غریب آدمی کی مشکلات ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں اضافہ ہو رہا ہے. کوئی سستے آٹے کے لیے لائن میں کھڑا ہے تو کوئی مزدوری کے انتظار میں سارا دن گھنٹہ گھر چوک میں بیٹھا ہے. دہاڑی کی امید پر بیٹھے مزدوروں کا کہنا ہے کہ کئی دن گزر چکے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں کما سکے. خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہیں. کہا ماہ سیام میں گزارا مشکل ہو چکا ہے. مزدوری ہے کوئی نہ سارے گھنٹہ کرتے 4 چگردے بندے بیٹھے ہونے کسی دا کام لگتا کوئی نہیں. رمضان شریف تو 2 ہفتے پہلے دا کام کوئی نہیں. ہم تقریباً 15 دن ہو گیا ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کام نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ہم مزدوری کی تلاش میں سارا دن یہاں بیٹھے رہتے ہیں. مزدوروں کو ایک طرف کام نہ ملنے کا دکھ ہے تو دوسری جانب عید کی فکر بھی ستائی جا رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ عید قریب آ رہی ہے, بچے کپڑوں و دیگر چیزوں کے لیے ضد کر رہے ہیں مگر ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی کم نہیں ہے گا. اگاں وہ سوچتے پے بچے کی عید کی کرنے. پریشانی اینی کہ ہوئی کھڑی آپ آپ بندے سر پٹن پھرتے ہیں. پہلے تو جُتی کپڑا بھی بچوں کا لے لینا سی دنوں میں, ہوں جُتی کپڑا بھی بچوں کا کوئی نہیں, کام ہے کوئی نہیں. رمضان المبارک میں تعمیراتی شعبے میں کام کم ہونے سے سینکڑوں مزدور بے روزگاری سے شدید مشکلات کا شکار ہیں. کیمرامین جنید کے ساتھ حاشر وڑائی, سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد کے علاقے غلام محمد آباد نمبر 2 کے علاقہ مکینوں کے لیے خوشخبری. وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ نے گیس پائپ لائن کے منصوبے کا آغاز کر دیا. فیصل آباد غلام محمد آباد نمبر 2 چک نمبر 100 کے علاقہ مکینوں کی بھی سنی گئی. وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ نے غلام محمد آباد 2 کے لیے گیس پائپ لائن کے منصوبے کا آغاز کر دیا. رانا ثناءاللہ کے کوارڈینیٹر رانا منیر احمد خان نے منصوبے کا افتتاح کیا. رانا ثناءاللہ نے سانو گیس دتا, اسی انہوں بول دیتے, ساڈے نال وعدہ کر کے گیا سیگا, انہیں ساڈا وعدہ پورا کیتا, اسی دا افتتاح کیتا. ہن اسی رانے دے مشکور ہاں. رانا ثناءاللہ زندہ آباد. رانا ثناءاللہ کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں گیس کا وعدہ کیا وہ پورا کیا. یہ مکی گروپ کی طرف سے محلے کے لیے خوشخبری ہے. افتتاحی تقریب میں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. گیس پائپ لائن کے منصوبے کو خوش آئند قرار دیا. کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کئی سالوں تک لکڑیاں جلا کر کھانا بناتے تھے, اب امید ہے کہ آسانی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ رانا صاحب دا. 35-40 سال دا مسئلہ سی جہاں کہ اج حل ہو گیا. بڑی خوشی ہوئی ہے. ہوں تھوڑی دیر پہلے افتتاح ہوا وا. رانا صاحب کا بھی شکریہ. پھر محلے لیول تے ملک انور صاحب آ, کاکا پلوان صاحب آ, مجا گروپ آ, سب دوستوں کی بہت ہمت اور طاقت آ, زور نال کام کیتا. چک 100 میں گیس پائپ لائن کے افتتاح پر علاقہ مکینوں نے اسے خوش آئند قرار دیا. کیمرامین اکیل نقاش کے ساتھ مریم رضا, سٹی 41 فیصل آباد. صوبائی عام انتخابات کا معاملہ امیدوار 10 اپریل تک ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کر سکیں گے. پنجاب اسمبلی کی 297 نشستوں پر پولنگ 14 مئی کو ہوگی. کا معاملہ امیدوار 10 اپریل تک ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کر سکیں گے. پنجاب اسمبلی کی 297 نشستوں پر پولنگ 14 مئی کو ہوگی. دوسری جانب ضمنی انتخابات کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا. الیکشن ٹریبیونلز امیدواروں کے کاغذات نامزدگی 17 اپریل تک نمٹانے کے پابند ہوں گے. امیدواروں کی تصحیح شدہ فہرست 18 اپریل کو لگائی جائے گی. الیکشن نہ لڑنے والے امیدوار 19 اپریل تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں. امیدواروں کو 20 اپریل کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے. دوسری جانب ضمنی انتخابات کے متعلق رٹ دائر کی جا چکی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اگلے ہفتے تک آنے کی توقع ہے. ادھر سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا. جماعت اسلامی فیصل آباد کے زیر اہتمام الیکشن مہم پی 115 کے حلقہ مظفر کالونی میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار NA 102 سردار ظفر حسین خان اور امیدوار پی 115 میاں اجاز حسین نے خصوصی شرکت کی. میٹنگ میں امیر زون میاں عتیق الرحمان اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. اس موقع پر رہنماؤں نے کہا کہ ملک کو بچانا ہے تو 75 سالوں سے ملک کو لوٹنے والی سیاسی پارٹیوں کو مسترد کرنا ہوگا. موجودہ ملکی صورتحال میں ترازو بہترین آپشن ہے. FBR کی جانب سے اگلے مالی سال کے بجٹ کی تیاری شروع. مالی سال 2023 سے 24 کے بجٹ میں انکم ٹیکس قوانین کے حوالے سے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اور دیگر سٹیک ہولڈر سے تجاویز مانگ لی گئی ہیں. فیصل آباد چیمبر آف کامرس ٹیکس نیٹ میں اضافے اور ٹیکس وصولیاں بڑھانے کے حوالے سے اپنی آراء FBR ہیڈ کوارٹر کو بھجوائے گا. انکم ٹیکس قوانین میں بہتری کے لیے تجاویز بھی بھجوائی جائیں گی. آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر ان کے مشاورت سے بجٹ تیار کیا جائے گا. ادھر فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں قائم پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کی انسپیکشن کے لیے ٹیمیں تشکیل. بلدیاتی اداروں کی پلاننگ برانچ سے اس حوالے سے مکمل تفصیلات مانگ لی گئیں. محکمہ بلدیات نے انسپیکشن ٹیمز کی تشکیل بارے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق چیف افسران جلد از جلد ڈیٹا شیئر کرنے کے پابند ہوں گے. ہاؤسنگ سوسائٹیز کا موجودہ سٹیٹس بتانا لازم ہوگا. منظور شدہ کالونیز کی فہرست فارم پر لکھنا ہوگی. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ایک طرف پیٹ بھرنا اور دوسری جانب
ओढ़ना बिछोना भी आवाम की दस्तरस से दूर कर दिया है। महंगे फर्नीचर की बात तो रही एक तरफ, आम इस्तेमाल की चारपाई तक इतनी महंगी हो गई है कि लोग उसे खरीदने से कासिर दिखाई देते हैं। बढ़ती कीमतों, कम होती कुव्वत खरीद और मुआशी बेयकीनी ने चारपाइयाँ बनाने और खरीदने वालों को भी सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। लोहे के पाइप हों, बांध सूत्र या नवाड़, हर चीज की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है। लोहे की फी किलो कीमत 3 माह कबल 212 थी, अब 338 रुपए है। बांध सूत्र 110 रुपए से 190 रुपए किलो हो चुका है। पट्टी बांध 2 माह कबल 450 रुपए किलो था, अब 850 रुपए किलो है। दुकानदारों का कहना है कि लोग आते हैं, रेट पूछते हैं और बिना खरीदे वापस चले जाते हैं। ये जो हमारा आम रूटीन में वाहन इस्तेमाल होता है ना, जो आज से तकरीबन 4 मंथ पहले 120 रुपए किलो था, 110 रुपए किलो था, वो अब 200, वो 200 रुपए किलो है, 190 रुपए, 102 रुपए, यानी डबल हो गया है। जो लोहे का रेट आज से 3 मंथ पहले था ना 212 रुपए kg, तो अब उसका रेट है 340 रुपए रेट है, यानी डबल हो गया उसका भी रेट। शहरियों का कहना है कि गरीब बंदा आम सी चारपाई पर ही सोता है, लेकिन लगता है कि अब चारपाई की जगह चटाई लेनी पड़ेगी। गरीब आदमी का किसी को कोई एहसास नहीं। चारपाई लेने आए हैं, पिछले साल भी हमने खरीदारी की है, लेकिन इस साल जो है वो रेट हमारी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं, तो लिहाजा हुकूमत इसके बारे में कोई एक्शन ले। तो अब हम बताएं, एक गरीब आदमी चारपाई लेने आया जिसने उस पर सोना है, वो भी उसकी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है, तो अब क्या कर सकते हैं। शहरियों को समझ नहीं आ रही कि महंगाई का ये तूफान कब थमेगा, कौन इनकी मुश्किलात का हल निकालेगा। महंगाई ने गरीब की चादर इतनी छोटी कर दी है कि सर ढांपे तो पाँव नंगे। कैमरामैन मोहम्मद ईमान के साथ फसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। गंदम की फसल कटाई के मराहल में दाखिल होते ही दरांती की मांग में इजाफा हो गया। गंदम की कटाई में इस्तेमाल होने वाली दरांती कैसे तैयार की जाती है, आइए देखते हैं समंदरी से वकास जमील की इस रिपोर्ट में। पंजाब के मुख्तलिफ दही इलाकों में गंदम की कटाई आज भी पुराने तरीकों से की जाती है। गंदम की कटाई के लिए लोहार मखसूस तरीके से दरांती तैयार करता है। लोहे को दहकती आग में गर्म करके हाथ की महारत से मखसूस शक्ल में ढाल दिया जाता है। दरांती को मशीन से तेजदार बनाकर लकड़ी का दस्ता लगाया जाता है। किसान और बागबान कहते हैं महंगाई ने दरांती खरीदना भी मुश्किल कर दिया है। दातरी के ऊपर खर्चा जो है वो 300-350 रुपया आता है, जबकि पहले पिछले सीजन में दातरी के ऊपर 200 रुपया खर्चा आता था। अभी जिस मटेरियल से ये दातरी तैयार होती है उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आम मजदूर कटाई करता है गंदम की, उसकी पहुंच से दातरी खरीदनी बहुत मुश्किल हो चुकी है। किसान दूर दराज से दरांती लेने समंदरी का रुख कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि गंदम की कटाई के लिए नई दरांती खरीदी जाती है, लेकिन महंगाई की वजह से 400 रुपए वाली दरांती भी 500 रुपए की हो चुकी है, जबकि मशीन से कटाई कराना पहुंच से बाहर है। दरांती लैन वास्ते आए हैं, गंदम की कटाई शुरू हो गई है। पहले 400 रुपए की मिलती सी, हुण इस वक्त 500 रुपए की मिल रही है। जब कहते जी लोहा महंगा हो गया। ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਤੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਵਾ, 2-3 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ 400 ਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। पंजाब का काश्तकार और मजदूर तबका हाथ से गंदम की कटाई करके अपने बच्चों के लिए साल भर की गंदम जमा करता है, लेकिन महंगाई के तूफान के सबब अब ये काम भी महंगा होता जा रहा है। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। ईस्टर का त्यौहार फैसलाबाद के गिरजाघरों में तकरीबात का इनेकात, मसीही बिरादरी की कसीर तादाद चर्चेस में पहुंच गई है। ईस्टर रोजों के अयाम के बाद मनाया जाने वाला मसीही त्यौहार है, जिसको ईद पाशका या ईद क़यामतुल मसीह भी कहा जाता है। मसीही खानदानों के लिए आज का दिन फैमिली रीयूनियन के तौर पर भी एक यादगार दिन समझा जाता है। फैसलाबाद में फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च गुमटी में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मसीही बिरादरी की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब में मसीही बिरादरी ने खुसूसी इबादत की और मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी। कैथोलिक कैथेड्रल और होली रोजी कैथोलिक चर्च वारिसपुरा में भी ईस्टर के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें मसीही बिरादरी की कसीर तादाद शरीक हुई और इबादत की। इस मौके पर मसीही बिरादरी का कहना था कि ईस्टर का दिन मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। मसीही बच्चे भी खास दिन पर पुरजोश दिखाई दिए। आज का दिन ईस्टर का है, ये डे ऑफ रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट है, और ये दिन जो है पूरी दुनिया के लिए अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी जो है ना एक मोहब्बत का पैगाम है, और कह लें कि आपस में जो हारमनी का पैगाम है। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी ईस्टर। ये क्रिश्चियन की एक ये छोटी ईद है, इसमें हम इंजॉय करें, अपने दोस्तों के साथ प्रे करने आए हैं। ईस्टर के मौके पर फैसलाबाद समेत डिवीजन भर के गिरजाघरों में ईस्टर इबादत और दुआई तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अरसलान दुरानी और मरियम रजा के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद।
मजीद आगाह करें, टोबा टेक सिंह में भी मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार जोशो खरोश से मना रहे हैं। एक तरफ मसीही बरादरी जहां यसू मसीह से मोहब्बत का इजहार करने के लिए तमाम दिन खुशियां मनाते हैं, वहीं ढोल की थाप पर रक्स भी करते हैं। टोबा टेक सिंह में मसीही बरादरी ईस्टर को जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मना रही है। मर्दों, खवातीन और बच्चे ढोल की थाप पर रक्स करते हुए कब्रिस्तान पहुंचे और यसू मसीह से मोहब्बत का इजहार किया। मसीही बरादरी की जानिब से कब्रिस्तान में चरागां किया गया, शमएं रोशन की गई, कब्रिस्तान को बरकी कुमकुमों से सजाया गया, जबकि अपने प्यारों की कब्रों पर फूलों की चादरें भी चढ़ाई गईं। ईस्टर हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि खुदा यसू मसीह इस दिन मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने कब्र पे फतह पाई और आसमान पर चढ़ गए। और ये बहुत खुशी का दिन है कि हमारे खुदा यसू मसीह जिंदा हैं और अब तलबाद जिंदा रहेंगे। और हम कब्रिस्तान इसलिए सब अजीज आते हैं ताकि अपने अजीजों की कब्र पे आएँ, उनके लिए दुआ करें और उनकी रूहों के लिए दुआ करें। हम अपनी खुशियों को दबाला करने के लिए कब्रिस्तान आए हैं। जो हमारे अजीज हैं, जो खुदा में सो गए हैं, उनकी रूहों के लिए दुआ करने के लिए हम सब बहन भाई आए हैं और उनके लिए दुआ भी करेंगे और मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए भी, सलामती की भी दुआ करेंगे। मसीही बरादरी ने अपने प्यारों की रूह के एहसाल सवाब के लिए दुआएं भी की, जबकि वतन अजीज की सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआ मांगी। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। जंग में भी ईस्टर तकरीबात सेंट मार्टिन और आर्मी सिविलियन चर्च में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। सेंट मार्टिन चर्च में खुसूसी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में बच्चों और खवातीन समेत मसीह बिरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। सेंट मार्टिन चर्च में फादर यूसुफ जॉर्ज ने ईस्टर की इबादत कराई। पाकिस्तान की मुआशी और मुआशरती बेहतरी समेत जंग के मकीनों के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। फादर यूसुफ जॉर्ज का कहना था कि आज का दिन दुनियावी आसाइशों की बजाय आखिरत पर तवज्जो देने का दर्स देता है। ईस्टर के मौके पर पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए। थाना सिटी पुलिस के एहलकारों समेत लेडी पुलिस एहलकार भी तैनात थी। उधर जंग के आर्मी साल्वेशन चर्च में भी ईस्टर की मुनासबा से तकरीब का इनेकाद किया गया। मसीह बिरादरी की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। जंग में भी आर्मी साल्वेशन चर्च में ईस्टर के हवाले से तकरीबात का एहतमाम किया गया। तकरीब में मसीह बिरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत, ईस्टर के मौके पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया और पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गयी। मसीह बिरादरी का कहना था कि ईस्टर अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। जो हम ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं, रात को हमने सुबह राइजिंग सन की इबादत की और उसमें हमने तालाब कमेटी में कंपाउंड में इबादत की थी और बहुत सारे लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया। दूसरी जानिब फर्स्ट प्रेस बैटेरियन चर्च गुमटी फैसलाबाद में ईस्टर के हवाले से तकरीब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की फर्स्ट प्रेस बैटेरियन चर्च में आमद, ईस्टर का केक काटा और मुल्क की सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआएं की गई। तकरीब में सीनियर नायब सदर पीपल्स ट्रेडर सेल, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान रेलवे रोड आफ्ताब भट्ट, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रजा, सगीर अमान यकूब अंसारी शरीक हुए। धूप हो या बारिश, ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक वार्डनर्स का किरदार सबसे अहम है। फैसलाबाद में सिटी पुलिस ऑफिसर अली नासिर रिजवी के हुक्म पर वार्डनर्स को गर्मी की सख्ती से बचाने के लिए छतरियां तकसीम की गई। पंजाब में मौसम तब्दील होना शुरू हुआ तो गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होने लगा। धूप हो या बारिश, ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स अपनी जिम्मेदारियां आसान अंदाज में अदा करते नजर आते हैं। इस चीज को देखते हुए सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद अली नासिर रिजवी के हुक्म पर वार्डन्स को गर्मी की सख्ती से बचाने के लिए उनमें छतरियां तकसीम की गयी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद ने ड्यूटी पर मौजूद वार्डन्स को छतरियां दी। सीटीओ मकसूद अहमद ने रमजान मुबारक के बाद वार्डन्स को पानी की बोतलें भी फराहम करने का भी इशारा दिया। सीटीओ मकसूद अहमद लोन का कहना था कि मौसम की सख्ती से वार्डन्स को बचाने के लिए छतरियां दी गई हैं। वार्डन्स मौसम की शिद्दत बर्दाश्त करके शहरियों की खिदमत करते हैं। वार्डन्स के वेलफेयर के लिए इकदाम जारी रहेंगे। जनाब सीपीओ साहब की हदायत पर फौरी अमल किया गया है और तमाम ट्रैफिक स्टाफ को हम छतरियां प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम है, मुलाजमीन ने रोड के ऊपर खड़े होना है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इनकी फलाह बहबूद के लिए, इनकी वेलफेयर के लिए इकदाम इंशाल्लाह मजीद करेंगे और इंशाल्लाह इनको इनके यूनिफॉर्म के साथ पानी की बोतल भी प्रोवाइड की जा रही है। शदीद धूप में अवामी खिदमत करने वाले वार्डन सताइश के मुस्तहिक हैं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फैसलाबाद में 116 जीम्बे राड़ा वाली में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की आमद। साबिक MPA चौधरी जफर इकबाल नाकरा ने राना सनाउल्लाह के आमद पर इफ्तार तकरीब का एहतमाम किया।
फैसला बाद में 116 जिम में रड़ा टाली में साबिक एमपीए चौधरी जफर इकबाल नागरा ने राना सनाउल्लाह की आमद पर इफ्तार तकरीब का एहतमाम किया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैसको मलक तहसीन अवाम समेत नून लीग की कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि मक्खन वाला पुलता बाईपास सड़क की तामीर अहले इलाका का हक था। इन्होंने इफ्तार तकरीब के इनेकाद पर चौधरी जफर इकबाल नागरा का शुक्रिया अदा किया। बाईपास का मंसूबा है, तकरीबन कोई 3 अरब रुपया तो ये NA 106 के दरमियान से जो इलाका गुजरता है यहाँ से लेके तो आगे जो है वो समुद्री रोड तक, तो ये है उसके ऊपर खर्च हुआ। इसी तरह से अमीपुर रोड थी, इसी तरह से एक सड़क जो पूरे हलके के दरमियान से गुजारी है। अगर ये बड़े मंसूबे या बड़ी सड़कें बनी होती और ये सारे पैसे जो है ये गांव की रोड्स के ऊपर लगते, एक गांव से दूसरे गांव तक लगते, तो मैं यकीन से कहता हूं कि इतने पैसों से कोई किसी गांव की सड़क जो है वो बाकी ना रहती। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि इमरान खान बताए इसने 4 साल में मुल्क के लिए क्या किया। इमरान खान के IMF से मुआहदे के बायस आज मुल्क को मुश्किलात का सामना है। IMF शराइत की वजह से पेट्रोल महंगा करना पड़ रहा है। इमरान खान सारा तोशा खाना लूट कर खा गया। ये लोगों को सहूलतें जो उस दौर में मिली, ये बताए कि इसने 4 सालों में क्या किया। मां सवाए महंगाई के, और फिर एक ऐसा मुआहदा किया, पहले ये कहता था कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन ऐसा झूठा इंसान है कि कोई बात भी इसने जो किया पूरी नहीं की। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने पार्टी क़यादत के हक में नारेबाजी भी की। कैमरामैन मोहम्मद मुअज्जम के साथ अहमद साद, 6041 फैसलाबाद। तो यहाँ आपको बताएं, ईद की आमद दर्जियों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। ईद के कपड़ों की बुकिंग बंद कर दी, हाउसफुल का नोट लगा दिया। माह सियाम का दूसरा अशरा अख्ताम की जानिब गामजन है, तो ईद की आमद है। शहरियों ने ईद की तैयारियां शुरू की ही थी कि फैसलाबाद समेत टोबा टेक्सिंग में दर्जियों ने कपड़ों की बुकिंग बंद कर दी। एक शहरी ने कहा कि तनख्वाह मिली तो ईद का जोड़ा खरीद कर दर्जी की दुकान पर पहुंचा, तो दर्जी ने हाउसफुल का नोट लगाकर सूट सिलाई करने से इनकार कर दिया। सूट की सिलाई भी बहुत ज्यादा है, 2000 रुपया ले रहे हैं ये, लेकिन ये जवाब दे दिया इन्होंने। गाहक कहते हैं, मैं अपने पोतों के कपड़े लेकर आया हूँ, 6 दुकानों पर घूम चुका हूँ, लेकिन दर्जी कपड़े नहीं ले रहे। तो दूसरी जानिब दर्जी अली का कहना था कि ग्राहकों का रश लग गया है, कारीगर दिन रात काम करने में मसरूफ हैं, लोड शेडिंग से तखीर हो रही है, मजीद परेशानी से बचने के लिए सूट नहीं ले रहे। बुकिंग बंद के काम ज़्यादा है, अभी हो नहीं रहा, लहर का ही मसला है, फिर बुकिंग बंद कर नहीं पाते, बाद कारीगर आके लड़ते हैं, सूट नहीं बनने पर परेशानी बनती है, इसीलिए मेहरबानी है, सूट पहनते नहीं हम लोग। ईद के पूर्व मुसरत मौका पर हर शख्स मुनफरद और नए कपड़े पहनना पसंद करता है। इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए शहरियों की जानिब से तैयारियां अरूज पर हैं, लेकिन दर्जियों की जानिब से बुकिंग बंद होने पर अक्सर शहरी परेशान। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।